दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तारा का अपहरण कर लिया था। स्कंद पुराण में सोमेश्वर तीर्थ की महिमा के बारे में कहा गया है। इस पुराण में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके हृदय से महर्षि अत्रि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि अत्रि ने कई वर्षों तक तप किया, जिसके प्रभाव से तेज निकला। उनका ये तेज सोम कहलाया। समस्त लोकों के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने अपने रथ में सोमदेव को स्थापित किया। उस रथ पर बैठने के बाद सोमदेव ने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। जहाँ जहाँ सोमदेव का तेज गिरा, वहाँ समस्त प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होने लगी। इसके बाद सोमदेव ने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक तपस्या की। इससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने सोमदेव को बीज, औषधि, जल का देवता बना दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सोमदेव ने एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। यज्ञ समाप्त होते ही राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह सोमदेव के साथ कर दिया। एक दिन सोमदेव ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा। वो बहुत ही सुंदर थी। ऐश्वर्य और रूप के मद में सोमदेव ने तारा का अपहरण कर लिया। उनके इस कार्य की समस्त लोकों में निंदा हुई, लेकिन वो तारा को लौटाने में सहमत नहीं हुए। सोमदेव के इस कृत्य से दुखी होकर देवराज इंद्र ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन देवगण इस युद्ध में पराजित हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला तो उन्होंने सोमदेव को समझाया, तुम देवों के देव महादेव से क्षमा मांगकर तारा को बृहस्पति देव को लौटा दो। वो परम दयालु हैं, तुम्हें माफ कर देंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सोमदेव ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और तारा को बृहस्पति देव को लौटा दिया। उस समय तारा गर्भवती थी, इसीलिए उन्होंने उस गर्भ को गिरा दिया, जिसके एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। जब बालक के पिता का नाम ब्रह्मा जी ने पूछा तो उसने स्वयं को सोमदेव का पुत्र सोम कुमार बताया, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने बुध रख दिया। तो दोस्तों, ये तो थी कथा चंद्रदेव की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।